सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक पादप जगत एवं उसके वर्गीकरण से संबंधित जितने भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइरोगायरा। अगला सवाल है 2 नंबर का था, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजॉइड। अगला सवाल है 3 नंबर का था, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा। अगला सवाल है 4 नंबर का है कि निम्नलिखित में से समूहों के पौधों में नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया। अगला सवाल है 5 नंबर का था, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। शैवाल पानी में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किसमें पौधों के शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्सिलिया। अगला सवाल है 7 नंबर का है, कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनस। अगला सवाल है 8 नंबर का था, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है? आंसर हो जाएगा विखंडन और पुनर्जनन, ये दोनों होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 9 नंबर का है, कौन से आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवदार। देवदार आवरण रहित होते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर का है, अनावृत या नग्न बीज में डैश निर्मित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म। अगला सवाल है 11 नंबर का था, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल। अगला सवाल है 12 नंबर का है, किन किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्सिलिया। अगला सवाल है कहता है, कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारा। अगला सवाल है 14 नंबर का है, डैश नग्न बीजी होते हैं? आंसर हो जाएगा पाइनस। अगला सवाल है कहता है, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों के प्रजनन संरचनाओं की तरह की सतह पर विकसित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनावृत। अगला सवाल है 16 नंबर का है, कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोग के समान होती है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा में लिखा है कि ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में लिखा है कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित जड़, तना, पत्ती नहीं होता है। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है कि वे विभिन्न कारकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। तो ये भी ऑप्शन डी भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है। किसके बारे में पूछा गया है? राइजॉइड्स के बारे में। अगला सवाल है 117 नंबर कहता है, कौन जिम्नोस्पर्म है? आंसर हो जाएगा चीड़, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है, कौन पादप जगत के वर्गीकरण उभयचर कहलाते हैं? उभयचर का मतलब होता है कि जो जल और जमीन दोनों पर पाया जाता है, जल थल दोनों स्थल पे पाया जाता है, उसे उभयचर कहते हैं। तो कहता है डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में काई आता है। अगला सवाल है मांस या काई। अगला सवाल है 19 नंबर का था, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैनरोगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 20 नंबर का है, कौन से पादप समूहों में परागण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत बीजी।
अगला सवाल है द्विनिषेचन डैश का गुण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत बीजी। अगला सवाल है 22 नंबर कहता है कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में से निवास कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। अगला सवाल है 23 नंबर कहता है डैश द्विबीजपत्री पौधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शकरकंद और शकरकंद का बेल। अगला सवाल है 24 नंबर कहता है एपीफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला सवाल है 25 नंबर कहता है हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है, ये उसे हर्बेरियम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 के आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर कहता है कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोबियम। अगला सवाल है 27 नंबर कहता है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। अगला सवाल है 28 नंबर कहता है किसमें बेसल्स प्रमुख जल संक्रमण कोशिकाएं हैं। सवाल क्या है? कहता है किसमें बेसल्स प्रमुख जल संक्रामक कोशिकाएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। अगला सवाल है 29 नंबर कहता है पादपों और प्राणियों में अंतर, यह अंतर है कि पादप में क्या होता है? स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। अगला सवाल है 30 नंबर कहता है एंजियोस्पर्म्स आवृत बीजी के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। अगला सवाल है 31 नंबर कहता है आलू किस कुल का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी कुल का। अगला सवाल है 32 नंबर कहता है कौन सा मांसभक्षी पौधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बटरबर्ट। अगला सवाल है 33 नंबर कहता है वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विबीजपत्री पौधा। अगला सवाल है 34 नंबर कहता है कौन ल्यूगेमिनियस कुल में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युग्मनज। अगला सवाल है 36 नंबर कहता है कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदरक। 37 नंबर क्वेश्चन है कहता है एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लहसुन। अगला सवाल है 38 नंबर कहता है कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है। अगला सवाल है 39 नंबर कहता है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडोस्पोर्स। अगला सवाल है 40 नंबर कह रहा है कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 2। अगला सवाल है 41 नंबर कहता है हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? बिना मिट्टी का पौधा को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर कहता है किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनेरा। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छड़नुमा। अगला सवाल है 44 नंबर कहता है कि कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाले पादप आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थैलोफाइटा। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है कि किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकुलन। अगला सवाल है 47 नंबर कहता है इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारा।
अगला सवाल है 48 नंबर का था, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है 49 नंबर का था, डैश बहु विखंडन द्वारा जनन करता है? आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है 50 नंबर, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा थाइलोफाइटा। अगला सवाल है 51 नंबर का था, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। अगला सवाल है 52 नंबर का था, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। अगला सवाल है 53 नंबर का था, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा पेक्टिन। अगला सवाल है 54 नंबर का था, मशरूम एक क्या है? मशरूम एक कवक है यानी फंगस। अगला सवाल है 55 नंबर का था, है अमीबियासिस के कारण क्या होता है? आंसर हो जाएगा पेचिस। अगला सवाल है 56 नंबर का था, कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा डाइटम। अगला सवाल है 57 नंबर का रहा है, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है? आंसर हो जाएगा एगेरिकस। अगला सवाल है 58 नंबर का था, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है 59 नंबर का था, है कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? आंसर हो जाएगा राइजोपस। अगला सवाल है 60 नंबर का था, एसेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य की दांत। अगला सवाल है 60 नंबर का था, कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा राइजोपस। अगला सवाल है 62 नंबर का था, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोट्राइकस। अगला सवाल है 63 नंबर का था, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुलन। अगला सवाल है 64 नंबर का रहा है कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एंटोमोपैथोजेनिक। अगला सवाल है 65 नंबर का था, नीचे कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खमीर और हाइड्रा। अगला सवाल है 66 नंबर का था, कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपस मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजाणु। अगला सवाल है 67 नंबर का था, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या लिखा? थाइलोफाइटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइलोफाइटा। अगला सवाल है 68 नंबर का था, डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइलोफाइटा। अगला सवाल है 59 नंबर का था, कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्सिया। अगला सवाल है 70 नंबर का था, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन ऊर्जा। अगला सवाल है 71 नंबर का था, एक पादप समूह जिनके पौधों में जड़ तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे थैलमस कहा जाता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।